Hey guys and welcome back to 1M UFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. यूनाइटेड इकलौता ऐसा क्लब है जो कि एक प्लेयर को दो बार एज अ फ्री एजेंट जाने दे रहा है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे पॉल पॉगबा की। क्योंकि पॉल पॉगबा 6 साल के बाद अब फाइनली एज अ फ्री एजेंट छोड़ के जा रहे हैं दूसरी बार यूनाइटेड को। और इसके साथ ही वो एक बार फिर जा रहे हैं यूवेंटस में। पिछली बार जब फ्री एजेंट के तौर पे गए थे तब भी यूवेंटस गए थे, और इस बार जब एज अ फ्री एजेंट जा रहे हैं तब भी यूवेंटस जा रहे हैं। और भाई इस बार तो लॉयल्टी बोनस भी लेके जा रहे हैं 3.78 मिलियन यूरोस का। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए साइन नहीं किया। भाई ये बढ़िया है। ऐसा क्लब या ऐसी जॉब मुझे मिल जाए जहां मुझे भी लॉयल्टी बोनस मिले, कि मैं अगर वो मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट या जो भी है, या मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर ऐसा बॉन्ड है मेरा कि मैं 3 साल जॉब करूंगा, तो उसके बाद वो भी मुझे फ्री में पैसा दें। बट ये हमारा क्लब करता है। और कल शाम दो प्लेयर्स की कंफर्मेशन आ चुकी है कि इस महीने के बाद, जो जी हाँ, क्योंकि हमें हम सबको पता है कि ट्रांसफर विंडो ऑफिशियली ओपन हो चुकी है, और जेजे लिंगार्ड और पॉल पोग्बा को थैंक यू बोला जा चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट चले गए हैं, यूट्यूब पे ऑफिशियल वीडियो चली गई है दोनों को थैंक्स बोलते हुए। दोनों प्लेयर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो यूनाइटेड में नहीं रुकेंगे। अब अगर मैं जेजे लिंगार्ड के करियर पे एक बार नजर मारूं तो काफी मिक्स्ड इमोशन से भरा रहा है जेजे लिंगार्ड का करियर। क्योंकि लिंगार्ड ही वो प्लेयर थे जिन्होंने हमें क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट गोल स्कोर करके वेम्बली पे एफए कप का चैंपियन बनाया था लुई वेनहाल के अंडर। और उसके बाद कम्युनिटी शील्ड में जोजे मुरीनो के पहले गेम में उन्होंने अगेंस्ट लेस्टर कम्युनिटी शील्ड के उस मैच में गोल स्कोर करके, सो दूसरी बार लगातार जेजे लिंगार्ड जब वेम्बली में खेले उन्होंने गोल स्कोर करके हमें वो कम्युनिटी शील्ड जितवाई। उसके साथ ही साथ अगर मैं उनके कंट्रीब्यूशन की बात करूं मुरीनियो के अंडर खासकर, तो ही वाज, आई इन माय ओपिनियन ही वाज द बेस्ट आउटफील्ड प्लेयर अंडर जोजे मोरिनो। आप उनका इम्पैक्ट देखिए, चाहे वो आर्सेनल वाली परफॉर्मेंस हो, चाहे वो चेल्सी के अगेंस्ट कमबैक हो, चाहे वो लिवरपूल के अगेंस्ट इवन आखिरी गेम जो जोजे मोरिनो का था, ही वाज ऑन द स्कोर शीट। और सिर्फ वही एक रे ऑफ होप थे आउटफील्ड प्लेयर्स में, क्योंकि अदर देन डेविड डेया कोई भी ऐसा प्लेयर निखर कर नहीं आया था जोसे मुरीनी के अंडर जितने निखर कर जेजे लिंगार्ड आए थे। 29 की उम्र में जेजे लिंगार्ड क्लब छोड़ के जा रहे हैं। वो लास्ट ईयर भी क्लब छोड़ के जा सकते थे जब वेस्ट हैम के ऑफर आ रहे थे, लेकिन वही वही एक हमारे अंदर कमी है कि हम प्लेयर्स को अपने ऑब्सेशन की वजह से रोक कर रखते हैं। और हम, पता है, प्लेयर्स को सेल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इतना ज्यादा ओवर द टॉप जाकर वेज ऑफर करते हैं हमारे प्लेयर्स को। और यही एक रीजन रहा है कि क्यों हम फिल जोन्स को इतने सालों में कभी ऑफलोड नहीं कर पाए, और क्यों हमें मजबूरन उनको नया कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ा था। क्यों? क्योंकि आप एक प्लेयर का करियर बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, वो भी उस टाइम पे जब वो इंजरी इंजर्ड था, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पॉल पोग्बा का अगर मैं करियर ग्राफ देखूं तो पॉल पोग्बा का करियर ग्राफ ऐसा 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 रहा है। और देखो, सीधे सीधे जोजे मुरीनो ने पॉल पोग्बा को वायरस घोषित किया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी पॉल पॉगबा के साथ खड़ा था, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा हरकतें हो रही थी और कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा था कि जोजे मुरीनो के जाने के बाद एटलीस्ट पॉल पॉगबा, रैशफोर्ड, लूक शॉ, ये प्लेयर्स आकर टीम की कमान संभालेंगे और इस टीम को अच्छे से आगे आगे चलकर परफॉर्म करना, हमें हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो उस सीजन जब ओले गुनर सोल्शायर आए थे, पॉल पॉगबा वाज आवर हाईएस्ट गोल स्कोरर ओवरऑल सीजन में, 17-18 गोल मारे थे उन्होंने। लेकिन उस सीजन के बाद क्या पैचेस में पूरा, अगर मैं
उनका यूनाइटेड करियर उठाकर देखूं, जो उनका सेकंड स्पेल रहा है पॉल पॉगबा का, हमेशा पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सीजन की शुरुआत में 4-5 गेम में 6-7 असिस्ट कर दिए थे, एक ही गेम में उन्होंने 4 असिस्ट कर दिए थे अगेंस्ट लीड्स, और उसके बाद सबको लग रहा था कि भाई इस सीजन पॉल पॉगबा आग लगा देंगे। और जब रोनाल्डो आए थे सबको यही लग रहा था कि भाई पॉल पॉगबा को अब एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो उसकी डिलीवरी जो वो फीड करेंगे आगे, उन पे स्कोर करेगा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से, लॉरी विटवेल की जो रिपोर्ट है, देयर वर ओनली फ्यू प्लेयर्स जिनको रोनाल्डो एक्चुअल में एक अच्छा प्लेयर समझता है। और इसीलिए देखो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जहां टैलेंट की बात आती है, जहां पोटेंशियल की बात आती है, पॉल पॉगबा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ऑन हिज डे पॉल पॉगबा इज अनप्लेएबल। लेकिन ये कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिली है थ्रू आउट हिज यूनाइटेड करियर। क्यों हम उसको केडीबी से कंपेयर नहीं कर पाते? क्यों हम उसको नहीं कंपेयर कर पाते डेविड सिल्वा से या किसी और प्लेयर से? या फिर आप उसको क्यों नहीं कंपेयर कर पाते थियागो से? क्यों? क्योंकि ही हैजंट गॉट दैट कंसिस्टेंसी। एंड भाई, तबीयत बहुत खराब है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अगर मैं उनके इस पूरे ट्रांसफर स्ट्रक्चर की बात करूं, पॉल पॉगबा के ऊपर हमने जितना पैसा खर्च किया, हम पॉल पॉगबा को अपना बैंक ब्रेक करके सबसे महंगी साइनिंग बनाकर लेकर आए थे। अब रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि पॉल पॉगबा, जब हम ब्राइटन के अगेंस्ट हारे, तो हैरी मैग्वायर को उनका ये कहना था कि यू नो रियलाइज योर वर्थ, यू आर 85 मिलियन प्लेयर, यू आर 80 मिलियन प्लेयर, तो उस तरीके से खेलो। भाई पॉल पॉगबा, तुम तो उससे भी महंगे थे। क्या तुमने कभी अपनी मार्केट वैल्यू, या फिर हम कितना तुम्हें पैसा देकर लेकर आए थे, तुमने कभी वो समझने की कोशिश की? क्योंकि तुम्हें हमने हर एक पोजीशन पे खिलाने की कोशिश की, तुम्हारा पोटेंशियल हमने हर एक पोजीशन पे निकालने की कोशिश की, और कभी कभी तुमने कुछ कुछ पैचेस में उन पोजीशंस पे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब तुमको उस पोजीशन में लॉन्गर रन में खिलाया गया, तो तुमने उस लेवल की परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करके नहीं दी। अब पॉल पॉगबा दूसरी बार क्लब छोड़ के जा रहे हैं, और इसके बाद पॉल पॉगबा की वापसी नहीं होगी। मिक्स्ड इमोशंस है फैन बेस के अंदर, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज एथलेटिक की रिपोर्ट एथलेटिक की रिपोर्ट ये भी आई है कि पेप गार्डियोला ने खुद मिलकर पॉल पॉगबा को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आजा बेटा मैन सिटी, तुझे ट्रॉफी जितवाऊंगा, आजा बेबी आजा, तुझे ऐश करा दूं। तो वही वाला सीन था, और पॉल पॉगबा को ऐश करने की आदत तो है, लेकिन पॉल पॉगबा की फट गई ये सोच के कि फैन बेस कैसे रिएक्ट करेगा, मीडिया कच्चा खा जाएगी अगर वो सिटी चले गए, और इसीलिए उन्होंने प्रीमियर लीग में किसी क्लब को ना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, एंड ही इज हेडिंग बैक टू ट्यूरिन। बहुत बार ट्यूरिन युवेंटस के प्लेयर्स बहुत ही वोकल होकर ये चीज बोल चुके हैं कि पॉगबा वापस आ जाएं, पॉगबा का ये होम है, पॉगबा ऐसे, पॉगबा वैसे। पॉल पॉगबा खुद बहुत बार फ्लर्ट कर चुके हैं यूवेंटस के साथ, और लिंक्स आ रहे थे कि पीएसजी जा सकते हैं, या फिर यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एक्टिविटीज, यही समझ में आ रहा है कि पॉल पॉगबा इज हेडिंग बैक टू यूवेंटस। और बहुत ही बड़े फैन है वो, मतलब अगर मैं एलिग्री की बात करूं, पॉल पॉगबा को बहुत ही ज्यादा अडोर करते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा हमें पॉल पॉगबा और यूवेंटस का वापस से। लेकिन क्या यूवेंटस के पास वो मिडफील्ड है जो उस टाइम पे थी विडाल और पिरलो की, जब पॉल पॉगबा निखर के आए थे उनके लिए? एंड ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉल पॉगबा वाज 23। बट क्या पॉल पॉगबा 29 साल की उम्र में अब अपना गेम चेंज कर पाएंगे? एक, हाँ देखो, लीग तो थोड़ी सी कम फिजिकल है। लीग अब चैलेंजिंग होनी शुरू हुई है यूवेंटस के लिए, क्योंकि मिलान क्लब्स आर बैक इन द मिक्स। तो देखते हैं कैसी रहेगी ये मूव। और भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द पीएफए अवार्ड। अच्छा लगा देखकर, बट व्हाई नॉट ह्यूमन सन हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द पीएफए अवार्ड? भाई ये लॉजिक मुझे सच में प्रीमियर लीग का समझ में नहीं आता। कैसे, किस बेसिस पर ये गोल्डन बूट विनर को, जिसने लिटरली स्पर्स का पूरा सीजन कैरी किया अपने कंधों पे, उसको नहीं नॉमिनेट किया गया है? मतलब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा, एक प्रोसेस नहीं कर पा रहा मैं कि क्या चूतियापंती थी। उसके साथ ही साथ भाई, मेसन माउंट की जो न्यूज आ रही है ना कि मेसन माउंट माइट जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स अ कंप्लीट फेक न्यूज भाई, प्लीज दूर रहो।
मेसन माउंट विल नॉट बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। 1% भी चांस नहीं दिख रहा भाई। टूकल उसको इतना अडोर करता है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर इन टूकल सिस्टम, वो क्यों जाने देगा? और रीबिल्ड हो रहा है चेल्सी का, व्हाई वुड दे लेट गो ऑफ वन ऑफ देयर मेन प्लेयर, वो भी एक एकेडमी ग्रेजुएट, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जो कि उनका डायरेक्ट राइवल है? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। इफ मेसन माउंट will leave Chelsea, he might head to some other club outside Premier League. That could happen. ठीक है ना? I don't see him joining Manchester United. नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला ये। उसके साथ ही साथ भाई, ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स शुरू कर दी गई हैं बार्सिलोना से रिगार्डिंग फ्रेंकी डियोंग। तो वो एक चीज है जो कि हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि फ्रेंकी डियोंग की जो डील है वो फाइनलाइज हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि 80 मिलियन का डिमांड रखी है बार्सिलोना ने, और यूनाइटेड उस डिमांड को मीट कर सकती है, करना चाहती है, बिकॉज एरिक टेन हैग ये चाहते हैं कि वो फ्रेंकी डियोंग की साइनिंग करके एक स्टेटमेंट दे मार्केट में कि यूनाइटेड आर going to be serious from now on. They'll not fuck up the situation. If they are targeting someone, they'll get them on board. और क्योंकि फ्रेंकी डियोंग की वो क्वालिटी यूनाइटेड के एरिक टेन हैग के सिस्टम में बहुत सही से फिट होगी, तो वो एक देखने वाली बात होगी कि कैसे हम ये डील पूरी करेंगे। और टिम्बर के बारे में वही अपडेट है कि टिम्बर का चांसेस बहुत ज्यादा है यूनाइटेड ज्वाइन करने के। इसके अलावा कोई और प्लेयर पे कोई और अपडेट नहीं है। डिएगो डेलो के बारे में यही कहा जा रहा है कि डिएगो डेलो एरिक टेन हैग के प्लान्स में है, और अगर बहुत ही ब्रिलियंट बिड आती है कोई, तो ही डिएगो डेलो को जाने दिया जाएगा, अदरवाइज ही विल स्टे। एंड 90% चांस है दैट वैन बिसाका विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट्स कमिंग फ्रॉम फेब्रिजियो रोमानो हिमसेल्फ। तो भाई टेपरिजियो बोल रहे हैं तो सच ही होगा, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में भाई दो तीन लोगों का आप लिखा नहीं काट सकते, क्योंकि वो बहुत ही इंटरनल सोर्स लेकर आते हैं। फेब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन, डिमाजियो एज वेल, और एक दो और जर्नलिस्ट हैं, बट ये तीन हाईली रिलायबल जर्नलिस्ट हैं। तो भाई कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि पॉल पॉगबा का जो टेन्योर था यूनाइटेड में, सेकंड स्पेल, ये कैसा रहा? क्या ह्यूमन सॉन को नहीं नॉमिनेट किया जाना चाहिए था इस पीएफए अवार्ड के लिए? और क्या फ्रेंकी डियोंग वाकई में बार्सिलोना छोड़कर किसी और क्लब में जाएंगे, क्योंकि बारसा लग रही है सेल करती हुई? और क्या डिएगो डेलो को बेच देना चाहिए और वैन बिसाका को बेच देना चाहिए, और राइट बैक के एरिया में हमें दो नई साइनिंग्स करनी चाहिए? बताइए कमेंट्स में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई देखो, बीमारी की हालत में भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर जस्ट 90 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 23 के सब्स। तो हेल्प अस इन ग्रोइंग, help us in reaching more and more people. Do like this video, comment down below, hit that bell icon, and keep supporting. Bye bye, take care.